हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल चैन क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु शब्द पे। आखिर हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण के बाद बात आती है शब्द पे कि आखिर शब्द क्या होती है। शब्द पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर शब्द क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा हम दे सकते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सबसे पहले परिभाषा हमने दिया क्या कि शब्दों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आखिर शब्द का निर्माण कैसे हुआ? जैसे हम कहें कमल, यहां पर आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कमल, कमल, कमल में क वर्ण है, म है और ल है। जैसे क प्लस म प्लस ल, इसको हम कह सकते हैं। अगर वर्णों में हम विभाजित करें तो क प्लस फिर अ, इसमें से निकाल लो, फिर म, फिर अ और प्लस ल और फिर अ। इससे क्या बनता है? इसको फिर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द जिसका क्या सार्थक अर्थ हो, जो शब्द क्या अर्थ देते हैं उस शब्द का, जो शब्द क्या और जिस शब्द का अर्थ होता है उसे हम क्या शब्द कहते हैं। आइए शब्द, सबसे पहले शब्द के प्रकार किस प्रकार के होते हैं पढ़ लेते हैं। शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार में सबसे पहला आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। क्या आता है? प्रयोग के आधार पर। दूसरा क्या आता है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और तीसरा आता है क्या? बनावट या रचना के आधार पे। बनावट का या रचना के आधार पर। और चौथा आता है उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। ये चार प्रकार के जो वर्ण है वो शब्द है, शब्दों को चार प्रकार से क्या बांट दिया गया है? प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, बनावट के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। इन्हीं चार प्रकारों में, इन्हीं चार प्रकार जो है यह क्या है? इसमें हर एक शब्द आते हैं। क्या है? प्रयोग के आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर क्या होता है, बनावट के आधार पर, और क्या होता है उत्पत्ति के आधार पर। इन सारी बातों को हम जानेंगे। आइए, शब्द का जो पहला वर्गीकरण क्या गया है? प्रयोग के आधार पर किया गया है। प्रयोग के आधार पे जिसमें पहला आता है क्या? सार्थक शब्द। दूसरा आता है निरर्थक शब्द। शब्द से हम देखेंगे कि सार्थक जो है, सार्थक शब्द मतलब अर्थ के साथ, अर्थ के स को साथ, सार्थक शब्द मतलब शब्द के साथ, और निरर्थक मतलब अर्थ रहित। क्या कह सकते हैं? अर्थ रहित और अर्थ सहित। जो शब्द अर्थ सहित होगा वो सार्थक में आएगा, जो शब्द अर्थ रहित होगा वह निरर्थक में आएगा। परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले सार्थक शब्द की परिभाषा क्या कहता है कि वह शब्द जिसका अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। उदाहरण हम आपको समझाएंगे।
दूसरा क्या है निरर्थक शब्द, वह शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा, हम कहते हैं लोटा ओटा, लोटा ओटा, बोलते हैं पतंग वतंग, पतंग वतंग, बोलते हैं चोखा ओखा, सुनिएगा, बोलते हैं क्या, चोखा ओखा। ध्यान देखिएगा, ये बात क्या है कि सबसे पहले क्या बात की लोटा ओटा पे, तो लोटा का तो अर्थ है लेकिन ओटा का अर्थ नहीं, तो क्या ये हमारा लोटा सार्थक, ओटा निरर्थक। पतंग तो ठीक है, पतंग, पतंग तो सार्थक है लेकिन वतंग क्या है, वतंग हमारा निरर्थक है। चोखा तो ठीक है लेकिन ओखा हमारा क्या होता है, जिसका अर्थ ही नहीं है लेकिन वह शब्द में आता है, अर्थ नहीं है लेकिन शब्द में आता है क्योंकि वह वर्णों से बना है, तो क्या है, और शब्द तो है लेकिन वह निरर्थक शब्द है, और जिसका अर्थ है वो क्या है, सार्थक शब्द है। तो इससे आप जान सकते हैं कि जो शब्द अर्थ के साथ होगा सार्थक, और जो शब्द अर्थ के साथ नहीं होगा उस शब्द क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे पहला आता है अनेकार्थी शब्द। क्या आता है, अनेकार्थी शब्द, जिसे क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाता है। माने एक शब्द हो और उसके अनेक अर्थ हो। एक शब्द से हमने यहाँ पे लिखा हार, क्या लिखा, हार, हार का मतलब होता है एक गले का हार, गले का हार एक हो जाएगा, और एक हार का मतलब हो जाएगा पराजय, एक हार का मतलब हो जाएगा पराजय। माने एक तो हार है जिसका अर्थ कितना हो गया, दो। इसे अपने कनक, कनक एक मतलब होता है सोना, एक होता है धतूरा, एक क्या होता है, धतूरा, एक होता है कर, क्या होता है, कर, कर में इसका होता है, एक कर में हाथ होता है और एक कर में इसका होता है टेक्स्ट होता है, जिससे क्या आप समझ जाएंगे कि एक ही शब्द है उसके अलग अलग अर्थ है। उसका होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द तथा उसका एक ही अर्थ, एक ही शब्द और अर्थ भी कितना हो, एक ही। जैसे हम कह सकते हैं गंगा हो गया, भारत हो गया, गंगा हो गया, भारत हो गया। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका एक ही नाम है, एक ही शब्द है और क्या है, एक ही अर्थ भी है। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, जैसे भानु का, सूर्य का दिनकर, भास्कर, भानु दिवाकर हो जाएगा, पानी का नीर हो जाएगा, पेय हो जाएगा, जानते ही हैं। पर्यायवाची शब्द ने वह शब्द जिसका क्या अधिक नाम हो, माने एक शब्द है अर्थ नहीं है, एक शब्द है अर्थ सेम है, अर्थ क्या है, सेम है, लेकिन उस शब्द के अनेकों नाम हैं, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची। क्या विपरार्थक, आप जानते हैं कि उल्टा, विपरार्थक जो का हो, उल्टा अर्थ, सीधा, टेढ़ा, जैसे रात दिन, क्या ऊंचा नीचा, काश पताल, इस प्रकार के शब्द होंगे क्या, विपरार्थक शब्द में आते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए तीसरा क्या है, रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पे पहला आता है ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होता है कि वह शब्द जिसका क्या सार्थक खंड नहीं किया जा सके, सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या, ऋण शब्द। जैसे हमने यहाँ पर लिखा दिन, क्या लिखा, दिन, दिन का तोड़िए दी प्लस न, क्या दोनों ये मिल रहा है, इसे क्या कोई सार्थक शब्द है, नहीं है। जैसे रात, रात को लीजिए, रात को लीजिए, रात का भी कोई अपना, अगर तोड़ेंगे रा प्लस त, इसका भी कोई अपना अर्थ, दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं होता है। तो मैंने ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पर क्या दोनों अपना अपना अर्थ ना निकले, दोनों का अर्थ ना निकले, उसे हम कहते हैं क्या, ऋण। और जोड़ने पर अर्थ निकले, तोड़ने पर तो अर्थ नहीं निकलता है,
लेकिन जुड़ने पे क्या अर्थ निकले, ये बात समझिएगा। फिर सिर्फ जुड़ने पर अर्थ ना निकले, जोड़ने पर अर्थ ना निकले, और तोड़ने पर जोड़ने पर अर्थ क्या है निकले, लेकिन तोड़ने पर अर्थ ना निकले। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी जो भी शब्द है उसको हम तोड़ेंगे तो वह अपना अपना क्या अर्थ नहीं देगा, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है रात, और रात क्या है आप जानते हैं रात्रि। उसका होता है योगी। योगी क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है जिसका अपना अपना अर्थ होता है। देखिए अपन लिखे विद्यालय, क्या लिखा, विद्यालय। विद्यालय लिखा है विद्या प्लस आलय, आलय। देखिए विद्या भी सब जानते हैं, विद्या ज्ञान, और आलय का होता है घर। माने वे शब्द जिसको तोड़ने पर क्या हो, दोनों जो शब्द जो टूटे वह अपना अपना अर्थ क्या दे, अर्थ क्या उसकी मीनिंग को निकले, तो हम कह सकते हैं क्या है यौगिक शब्द है। परिभाषा क्या है, दो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं क्या होते हैं यौगिक कहलाते हैं। देखिए दो शब्दों से मेल से बना है। इसमें अगर यहीं पर बात की जाए कि अगर यहाँ पर संधि कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका दीर्घ संधि। कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगा, जिसे क्या इसका विग्रह हुआ है आ प्लस आ बड़ा बन जाता है, तब देख सकते हैं क्या है दीर्घ संधि है, जो स्वर में आता है, स्वर संधि में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है विद्या प्लस आलय, हम दोनों को अलग किए हैं, तो यहाँ पर क्या बना है विद्या, और दोनों का अपना अपना अर्थ है, यौगिक शब्द कहलाएगा। ऋण शब्द क्या होता है, कभी यौगिक से बना होता है। ऋण शब्द क्या होता है, ऋण शब्द भी यौगिक से बना होता है, लेकिन यह किसी दूसरे का अर्थ देता है, किसी दूसरे का अर्थ देता है। जैसे हमने दशरथ, दशरथ क्या हम कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्या है हनुमान, क्या कहेंगे हनुमान, हनुमान कहेंगे। जैसे कहेगा पंकज, पंकज, पंकज। ऐसे शब्द जो क्या है यौगिक तो है, लेकिन क्या यह अपना अर्थ न देकर किसी दूसरे का अर्थ देते हैं, वह कहलाते हैं ऋण शब्द। क्या कहते हैं, ऋण शब्द। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा हमारा लास्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पहला आता है तत्सम, तद्भव, और एक आता है विदेशज, एक आता है देशज, जो हम पढ़ेंगे देशज, एक आता है देशज शब्द, इसको हम पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उनका हूबहू हिंदी में प्रयोग होता है। वह शब्द जो कि संस्कृत के हैं, लेकिन उनका प्रयोग हूबहू किसमें प्रयोग होता है, हिंदी में। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, पिता हो गया, सूर्य होगा। ये क्या है, वो शब्द हैं जो कि संस्कृत के हैं, लेकिन क्या हिंदी में उनका हूबहू क्या होता है, प्रयोग होता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्द को हम कहेंगे क्या, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द है, जो कि इनका हिंदी में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं हिंदी में परिवर्तन होकर हम बोलते हैं। जिस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, कपूर को क्या बोलते हैं, कर्पूर। कपूर शब्द है, कपूर, कपूर क्या बोलते हैं, कर्पूर, कर्पूर। हिंदी में, संस्कृत में क्या कपूर, कर्पूर, और हिंदी में क्या है कपूर। जैसे आम को लीजिए, संस्कृत में क्या है आम्र, 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 और हिंदी में आम। क्या आम्र को चेंज किया गया है आम में। तो जो संस्कृत के शब्द है उसको क्या हिंदी में परिवर्तित करके बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तद्भव शब्द। विदेशज जो शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं आगत शब्द। क्या आगत, आए हुए हैं। क्या विदेशज में आएगा, फारसी भी आएगा आपका, पुर्तगाली भी आएगा, अरबी भी आएगा आपका। ये शब्द क्या है, विदेशज शब्द है, जो कि क्या है हिंदी में प्रयोग होते हैं। क्या उसके संपर्क में आने से, हिंदी के संपर्क में आने से क्या उसको बोलते हैं आगत शब्द। आगत मतलब वो विदेशों से लाए गए हैं। क्या
वे शब्द जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क में, जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क क्या होता है, हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल को हम बोलते हैं अस्पताल, कैप्टन को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैप्टन को हम कैप्टन बोलते हैं, और अदालत, कोर्ट को क्या बोलते हैं, अदालत। कोर्ट भी हम बोलते हैं, और कोर्ट क्या बोलते हैं, अदालत। तो ये क्या है, ये विदेशी शब्द है और इसका हम प्रयोग करते हैं क्या, हिंदी में। और एक आता है देशज शब्द, नेक्स्ट देशज, उसमें आता है क्या, उत्पत्ति के आधार पर जो लास्ट है देशज शब्द है क्या, जो क्षेत्रीय भाषा में क्या, क्षेत्रीय रूप से क्या प्रयोग किए जाते हैं, किसी विस्तार क्षेत्र में बोले जाते हैं और आवश्यकता अनुसार उनका हम क्या हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, क्या है, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ये सब ऐसे हैं जो कि क्या विस्तार, इसका विस्तृत क्षेत्र है, क्या है, विस्तृत क्षेत्र है, जिसके कारण इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे पेट, पगड़ी और लोटा, टांग इत्यादि हो गया, आदि आदि। इसमें आशा करता हूं कि शब्द आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो कृपया नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए